सियासत के गलियों में अक्सर शोर बहुत होता है, जनता चुनती है उन्हें अपना नेता जो काम करने में बेजोर होता है। मेरे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री मौजूद है, जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि मधेपुरा विधानसभा हॉट सीट माने जाते हैं और यहाँ पे इस बार जो है त्रिकोणीय चौकोनीय लड़ाई है। सर से जानने का प्रयास करेंगे कि कितनी तैयारी है सर का। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका धन्यवाद। मगर आप त्रिकोणीय चौकोनीय जो कह रहे हैं वो कोई कोणीय नहीं है सर। पहले जो है त्रिकोणीय चौकोनीय वो लोग कह रहे हैं जी जी जो मनवाद नफरतवाद को बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कोणीय नहीं है, तो यही समझ लीजिए, एक तरफा लड़ाई है। सर ये आजादी के बाद से यादव का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार जो है नीतीश कुमार ने दांव खेला है, किसी महिला को बनाया यहाँ से दावेदार। इसके बारे में क्या कहना आपका है? ये देखिए, ये कभी यादवों का गढ़ नहीं रहा है। जी 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 और यादव लोग की जनसंख्या अगर ज्यादा है जी जी तो वो किसी का गढ़ नहीं होता। यादव लोग प्रकृति से समाजवादी होते हैं। जी जी डॉक्टर लोहिया को सबसे ज्यादा ताकत उन इलाकों में मिली है, बिहार और देश के, जहाँ यादवों की संख्या ज्यादा रही है। जी तो आप समझिए कि जो कौम शुरू से समाजवाद और सामाजिक न्याय का मास लोग धरोहर रहा है, कुछ लोगों की बात नहीं कर सकते हैं। उनको यह कह करके कि साहब यादवों का कर रहा है, फलाना रहा है, इतना नहीं, ये समाजवादियों का कर रहा है। इसलिए अपनी भाषा को बदलिए। और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी गोदी मीडिया से प्रभावित आदमी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, जनता का सवाल है सर, इसीलिए मैंने कहा है क्योंकि आजादी के बाद से हमेशा से यहाँ से रहा है। सर मेरा कहना यह है कि तेज प्रताप यादव भी यहाँ से उम्मीदवार खड़ा किए, इसके बारे में क्या ख्याल है? अब एक चीज बताइए, तेज प्रताप यादव को कोई नोटिस लेने वाला है इसमें? उनके प्रकृति को सब लोग जानता है। खड़ा होने के लिए 1000 लोग खड़ा है, 11-12 आदमी खड़ा है। तब उसकी उम्मीदवारी को भी आप चतुष्कोणीय बनाइए, 5 बनाइए, 6 बनाइए, आपके निर्भर करता है। नई पार्टी जो कभी भी त्रिकोणीय संघर्ष नहीं हुआ। पप्पू यादव जैसा आदमी यहाँ जमानत जब्त करा के गया है पिछले चुनाव में, मेरे ही खिलाफ बेचारा चुनाव आपके खिलाफ। बिल्कुल। अरे 2020 में लड़ रहे थे ना। जी जी बिल्कुल। तो वो त्रिकोणीय नहीं करा सके तो और कौन त्रिकोणीय कराएंगे? सर 3 बार से आप विधायक रहे हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। आपके रहते शिक्षा मंत्री में कितना कुछ सुधार हुआ था शिक्षा क्षेत्र में? आप एक बात बताइए। जी जी 20 वर्षों से नियोजन का दंश झेल रहे शिक्षा विभाग तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जी जी नीतीश बाबू का टेटुआ दबा करके सरकारी नौकरी का रास्ता खोला। इसको कम समझते हैं? जो 20 वर्ष से कॉन्ट्रैक्ट, नियोजन और आउटसोर्सिंग से विभाग चल रहा था, उसमें शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से सरकारी राज्यकर्मी बना करके हुआ है। कम समझते हैं? 4.5 लाख लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा देना, इसको कम समझते हैं? 18 साल से संघर्ष कर रहे थे शिक्षक। इसलिए कुछ से कुछ नहीं बोलना चाहिए। जो शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुए हैं वो जो है माइलस्टोन है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व का एक खूबी है कि जो आदमी न सरकार रहते हुए भी सरकार में शामिल होना और सरकार का रहना, दोनों में फर्क है। फिर भी नीतीश बाबू पर दबाव बना करके इतना बड़ा काम किए। 5.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। भाई सरकारी नौकरियों के द्वार खोलने वाले नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो सामाजिक न्याय के महानायक हमारे लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद से जो महागठबंधन 17 महीने चली है, वो न सिर्फ शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ, ये विश्वविद्यालय, मंडल विश्वविद्यालय जी जी इन इलाकों में 13 में से 11-12 होते थे जदयू के या बीजेपी के विधायक। 30 वर्षों से आप समझिए 20 वर्ष नीतीश बाबू का है। बिल्कुल। जो स्थापना काल से जो विश्वविद्यालय 9 विषय पर चल रही थी, वो शिक्षा मंत्री का बात जो रहा था कि चंद्रशेखर होगा तभी 27 विषय होगा। ये नाइंसाफी थी इस इलाके के लिए, क्योंकि पिछड़ा इलाका है और सियासत करने वाले लोगों ने, एनडीए गठबंधन ने मधेपुरा के साथ जो अन्याय किया, जुल्म किया, उसके प्रतिकार का समय है। आप समझिए कि रेल फैक्ट्री देना आसान समझते हैं? जी बिल्कुल नहीं। लालू प्रसाद रेल फैक्ट्री दिए, विश्वविद्यालय दिए, और विश्वविद्यालय को 9 विभाग पर चलाने वाली जो सरकार रही लगातार, पहले भी मंत्री दो रहे यहाँ पर। तो चंद्रशेखर जी राजद के होंगे, शिक्षा मंत्री आएंगे तो 27 विभाग का करेंगे, सैकड़ों पद सृजित करेंगे। खेल नीति तब आएगी जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी आएंगे। आप समझ रहे हैं? उद्योग नीति, पर्यटन नीति, रोजगार परक बनाने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव का बात जो रहा था बिहार की धरती। अब ये जो माई बहन मान योजना का मामला है, 25,000 प्रति महीने का मतलब होता है 2500 रुपया प्रति महीने का मतलब होता है साल भर में 30,000। बिल्कुल। हर माँ बहन बेटी के खाते में 30,000 का प्रति वर्ष 30,000 रुपया देने का जो संकल्प है, महीना में 2,500 रुपया, तो आप साहब 10,000 रुपया कर्जा दे रहे हो। फिर उससे वापस लोगे
कर्ज वापस 2 लाख फिर देंगे सर बिजनेस के लिए। अरे भैया बोला कर रहे हैं। आप कर्जा ही दोगे ना। जी जी एक सपोर्ट परिवार को तो नहीं हो रहा है ना, मातृशक्ति को। हम आप समझिए कोई परिवार ऐसा नहीं होता है जहाँ 3-4 माँ बहन बेटी नहीं होती है, पुतौ तो लाके ज्यादा भी होती है। जी जी अगर 10,000 का सपोर्ट परमानेंट आ जाएगा जी। वो अच्छी चीज है कि 10,000 का ये कर्जा अच्छी चीज सर, है। मेरा एक सवाल है कि आप मेरी बात जी, जी। समझिए, आप वो ना किया। आप साहब 1500 को पेंशन करना था, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार 1500 जी, करेगी, जी। आप 1100 गए। जी मतलब वो भी 20 वर्ष से क्या कर रहे थे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। आप समझिए, आप 200 यूनिट, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा मैं 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा, तो आप 125 यूनिट किए, उसमें ही 75 यूनिट कम कर दिए। तो 18 साल से क्यों नहीं कर रहे थे? इसका मतलब आप वो काम करते हैं नीतीश बाबू जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी रेखा खींचते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। आप हमारी सरकार आएगी तो वो जन कल्याण का मामला होगा, मजलूम बेबस इंसानों के सब हित में होगा। और और राज्य की जनता ये बात समझ रही है। आपके जैसे जो यूट्यूब चैनल वाले हैं जी, जी, जी। वो कई तरह के होते हैं, तो नेता भी कई तरह के होते हैं। सर, लेकिन- आप ही के चैनल में, जी, जी। आप ही के यूट्यूब चैनल में देश के मानित लोग भी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे प्रसन्न वाजपेयी हो, सर, तेजस्वी यादव ने- रवीश कुमार जी हो, जी, जी। अभी आपके जो अजीत अंजुम जी हो, अजीत अंजुम जी। देश में सब लोग जानते हैं उनको। जी, जी, तब उनको भी आप कहिएगा कि है ठीक है, और उनका बराबरी करिए। उसी ढंग से आप पार्टियां हैं तो कई पार्टी है, जनसुराज जी हैं, तो हमारे वो भाजपा जी हैं, हर लोग खड़ा करते हैं, मगर सब लोग अपनी जमानत की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। बहुत बड़ी बात हो गई। 2-4 हजार 500 2,000 वोट ले आए तो बहुत बड़ी बात सर, है। हर परिवार इसलिए 2-4 हजार 1,500 वाले को आप चतुष्कोणीय बना रहे हैं, तो ये आपकी बलबलिहारी है भाई। सर, लेकिन बड़ा वादा किए हैं हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी बड़ी यादव बात ने। ना, आप बात समझिए ना, जी, तेजस्वी यादव का हर वादा पूरा होता है। आप समझ रहे हैं, सरकार न रहने के बावजूद भी 5.5 लाख सरकारी नौकरी देना और 3.5 लाख लोगों का के लिए रास्ता बना के आना। 84,000 तो सिर्फ शिक्षा विभाग में हमने छोड़ के आया था पद। जी, जी। वो पद हमारा निकल हुआ था भाई। ये समझिए TR4 क्यों नहीं हुआ? मुख्यमंत्री जी के बयान देने के बाद भी TR4 नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि सरकार के सामने इच्छा शक्ति है? ये सरकार भ्रष्ट नौकरशाही के सामने नीतीश बाबू घुटना टेक चुके हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं। सर, आपका मुद्दा क्या है इस बार, क्या रणनीति है? अरे भैया, मुद्दा है कि हम उस घर में दिया जलाएंगे जिसमें सदियों से अंधेरा है। मतलब जिस घर में आज तक एक भी नौकरी ना मिली है, जी, जी। उसको हम नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। रोजगार ही सिर्फ नहीं, रोजगार के साथ साथ सरकारी नौकरियां दी क्या जाएंगी। लगता है इससे पलायन बंद हो जाएगा बिहार में? आप एक बात बताइए, पलायन बंद करने के लिए रोजगार पर नीति लानी पड़ेगी। सिर्फ नौकरी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक घर में 3 बेरोजगार होते हैं। लेकिन साहब, हर घर को एक सदस्य को, बेरोजगार सदस्य को सरकारी नौकरी देने का जो संकल्प है, इसको क्या मजाक समझते हैं? आप समझिए कि बहुत बड़ा संकल्प है। जो मौजूदा सरकार है, देश की मिल्कियत को अडानी अंबानी या चंद उद्योगपतियों के हाथ में लुटाना चाहती है। हम देश की मिल्कियत को गरीबों में बांटना चाहते हैं। सर, अंतिम सवाल जाते आते, सनातन धर्म के जो है उनका अभी आप आपसे थोड़ा नाराज सर है। आप बताइए, आप जो सवाल किए जी, जी। हैं, भगवान राम जी मनुवाद द्वारा बनाए गए अछूत सबरी के जूठे बैर खाते हैं, और राम के मानने वाले लोग जी जी सबरी के बेटा को मंदिर नहीं जाने देते हैं। मुख्यमंत्री को जाने, मंदिर गए, पूजा किए, मांझी साहब मुख्यमंत्री थे बाबू साहब, जी जी तो लोगों ने धो दिया। उस मानसिकता के खिलाफ संघर्ष है। जी जी रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनकर के जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए, धर्म पत्नी के साथ गए थे राष्ट्रपति, जी जी तो सबरी का बेटा नहीं जाएगा। भगवान राम जी सबरी के जूठे बैर खा सकते हैं, और सबरी का बेटी मंदिर नहीं जाएगा। और इसमें जो नफरतवाद की बू आती है, उसके खिलाफ संघर्ष है भाई। राम जी 2 दर्शन समाज के सामने पेश किए हैं। राम जी का ये क्या उद्देश्य था कि हम करते हैं, तुम भी करो। अगर वो हो गया रहता तो देश विश्वगुरु था, विश्वगुरु रहता। सर, जनता जानना चाहती है 2025 में कितना सीट आने वाली है महागठबंधन को? एक तरफा सीट आने वाली है। एक तरफा सीट आने वाली। क्या बात है। तो ये थे मेरे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री जो हमने जाना। बाद में इनके बारे में क्या कहना रहा, कमेंट करके बताएं, और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। धन्यवाद, जय हिंद।